मेरे पिता बगदाद के बड़े व्यापारियों में से एक थे। जब उनका निधन हुआ तो उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ी और उस समय मैं एक लापरवाह युवक था। पिता की छोड़ी हुई उस बेशुमार दौलत से मैंने अपने और अपने दोस्तों के लिए खूब खर्च किया, जिसे कमाने में मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। लंबे समय तक मैं इसी तरह चलता रहा, इस बर्बादी के अंजाम की परवाह किए बिना। फिर एक दिन मेरी आंखें खुलीं जब मैंने देखा कि मेरी संपत्ति का थोड़ा सा ही हिस्सा बचा है। मैं समझ गया कि अगर मैं इसी हाल में चलता रहा तो मेरे पास जो कुछ भी है वह सब खत्म हो जाएगा और मेरा अंत गरीबी और बर्बादी होगा। शायद मुझे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। इस बुरे अंजाम के डर से मैं कांप उठा और खुद से कहा, इंसान के बुढ़ापे में गरीबी और भीख मांगने की अपमानजनक संभावना ऐसी चीज है जिसे कोई भी सज्जन स्वीकार नहीं कर सकता, और आलस्य गरीबी की चाबी है। मुझे वह सच्ची कहावत याद आई जो लोग कहते हैं, जो खतरे का सामना नहीं करता वह वांछित वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए मैंने यात्रा करने का फैसला किया और मेरे पास जो कुछ भी सामान बचा था उसे बेच दिया। उस पैसे से मैंने व्यापार करने के लिए सामान खरीदा और व्यापारियों के एक समूह के साथ बगदाद शहर से बसरा शहर की ओर रवाना हुआ। वहां एक बड़ा जहाज हमें फारस की खाड़ी के रास्ते ले गया। ये मेरी पहली समुद्री यात्रा थी, इसलिए समुद्र में चढ़ते ही मैं बीमार पड़ गया। हालांकि कुछ देर बाद मैं ठीक हो गया और फिर समुद्र के मौसम का आदी हो गया। मेरा स्वास्थ्य भी वापस आ गया। जहाज हमें एक द्वीप से दूसरे द्वीप और एक देश से दूसरे देश ले जाता रहा। हम जहां भी रुकते वहीं खरीदते और बेचते थे। जब हम समुद्र के बीच से गुजर रहे थे तो अचानक हमारी नजर पानी पर उठे एक छोटे से द्वीप पर पड़ी। हम उसके पास गए और कुछ व्यापारी वहां उतरे। मैं भी उनके साथ उतरा। हम लंबे समय तक उस द्वीप पर खेलते और मौज मस्ती करते रहे। जब दोपहर के भोजन का समय हुआ तो हम जहाज से लकड़ी लाए और आग जलाई उस पर खाना पकाने के लिए। जैसे ही हमने आग जलाई, द्वीप हमारे सहित जोर से कांपने लगा। हम डर से चिल्ला उठे और जहाज के कप्तान ने हमें पुकारा, अपनी जान बचाओ, विनाश आने से पहले। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि द्वीप एक पल में समुद्र के पानी में पूरी तरह से डूब गया। जो लोग जहाज के पास थे वे जल्दी से जहाज पर लौट आए और अपनी जान बचाई और बाकी डूब गए। असल में वह कोई द्वीप नहीं था जैसा कि हमने सोचा था, बल्कि वह समुद्र की विशाल भेल मछलियों में से एक थी जो पानी के ऊपर सो रही थी। जब हमने उस पर आग जलाई तो उसने गर्मी महसूस की और नींद से जागकर समुद्र की गहराई में डूब गई। नतीजतन जो भाग सके वे बच गए और बाकी डूब गए। मैं डूबने से कैसे बचा? जहाज से दूर रहने के कारण मैं उस तक नहीं पहुंच सका और लगभग डूब ही गया था। अगर मैंने जहाज के ईंधन के लिए लाई गई लकड़ी के एक तख्ते को पकड़कर किसी तरह खुद को न तैराया होता। मैंने अपनी पूरी ताकत से जहाज के लोगों को पुकारा, लेकिन डर के मारे वे इतने घबराए हुए थे कि मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मैंने देखा कि जहाज मेरी आंखों के सामने गायब हो गया और मैं उफनती लहरों की दया पर फेंक दिया गया। हर पल डूबने का डर मुझे सता रहा था। जब रात घनी हो गई तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी मौत करीब है, लेकिन इतनी थकान और डर के बावजूद मैंने उम्मीद नहीं खोई। पूरी रात मैं उसी हालत में रहा। आखिरकार जब सुबह हुई तो लहरों ने मुझे एक ऊंचे द्वीप के किनारे पर फेंक दिया, जहां समुद्र की ओर झुके हुए कई पेड़ पौधे थे। सौभाग्य से मुझे एक लटकती हुई पेड़ की शाखा मिल गई और उसे पकड़कर किसी तरह बहुत मुश्किल से द्वीप पर चढ़ने में कामयाब रहा। द्वीप पर चढ़ते ही मैं कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने जो सहा था उसकी तीव्रता में मुझ में और शक्ति नहीं बची थी। मैंने पूरा दिन और पूरी रात सोया। अगले दिन सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे पैर सूज गए हैं, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। पेड़ की डाली से काटी गई एक लाठी के सहारे मैंने चलना शुरू किया। भोजन की तलाश में भूख से मेरी जान निकलने वाली थी, लेकिन उस द्वीप पर मुझे बहुत सारे पके फल मिले और वहां मुझे एक मीठे पानी का झरना भी दिखाई दिया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने तृप्ति के साथ खाया और खूब पानी पिया। महाराजा धीराज का सेवक। कुछ दिनों बाद मेरी कमजोरी दूर हो गई और मेरी पिछली ताकत वापस आ गई। मैंने द्वीप पर घूमना शुरू कर दिया। घूमते घूमते अचानक दूर से मुझे एक धुंधली छाया दिखाई दी। मैं उसकी ओर बढ़ा और पास जाकर देखा कि एक घोड़ा घास चर रहा है और वह बंधा हुआ था। मुझे जमीन के नीचे एक गुफा में कुछ लोगों की बात करने की आवाज सुनाई दी। इससे मैं बहुत हैरान हुआ। जब मैं अपने आश्चर्य में डूबा हुआ था तो एक अजनबी मेरी ओर बढ़ा।
उसने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई। सुनकर वह बहुत हैरान हुआ। वह मुझे उस गुफा में ले गया जहाँ से वह निकला था। वहाँ मैंने कुछ लोगों को उसके लिए इंतजार करते देखा। उसने उन्हें मेरी कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे खाना और पानी दिया। मैंने खाया और पिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि वे इस द्वीप पर क्यों आए हैं और इस गुफा में क्यों छिपे हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वे इस द्वीप के मालिक महाराजाधिराज के सेवक हैं। हर साल इस समय महाराजाधिराज उन्हें और अपने कुछ घोड़ों को इस द्वीप पर घास चरने के लिए भेजते हैं। उद्देश्य यह है कि जब समुद्री घोड़ा मादा घोड़े के साथ मिलने की कोशिश करेगा तो वे गुफा से निकलकर उसे भगा देंगे। नतीजतन वह भागकर समुद्र में चला जाएगा। फिर वे मादा घोड़े को अपने देश वापस ले जाएंगे, जहां वह एक असाधारण अतुलनीय बच्चे को जन्म देगी। समुद्री घोड़ा। ठीक उसी समय हमने समुद्री घोड़े की चीख सुनी। हमने गुफा के छेद से देखा वह जबरदस्ती मादा घोड़े को ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी लोग गुफा से निकलकर उसकी ओर दौड़े। उन्हें देखकर वह डर गया और समुद्र में कूद गया। महाराजाधिराज के दरबार में अगले दिन वे मुझे अपने साथ ले गए। हम चलते चलते आखिरकार हिंदुस्तान पहुंचे। वहां उन्होंने मुझे अपने राजा महाराजाधिराज के पास ले गए। उन्होंने मेरी कहानी जाननी चाहिए और मैंने अपने साथ जो कुछ भी हुआ था सब कुछ उन्हें बताया। सुनकर वे बहुत विस्मित हुए और मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मेरा सम्मान किया और मुझे अपने करीब कर लिया। समुद्र तट पर इस देश में एक बंदरगाह था, जहां हर दिन दुनिया के विभिन्न देशों से व्यापारिक जहाज आते थे। इसलिए मैं अक्सर वहां जाता था और आगंतुकों से बगदाद की खबर पूछता था, लेकिन उनसे मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था। इस तरह लंबा समय बीत गया और मैं परदेश में थक गया था और मेरा मन अपने देश और परिवार के सदस्यों को देखने के लिए बेचैन हो रहा था। 10 भारत के आश्चर्य। कभी कभी मैं आसपास के कुछ द्वीपों पर घूमने जाता था और वहां कई आश्चर्यजनक और अजीब चीजें देखता था। सबसे आश्चर्यजनक जो मैंने देखा वह एक विशाल मछली थी, जिसकी लंबाई 100 से 200 हाथ तक थी और उसका मुंह उल्लू के मुंह जैसा था। मैं उसे देखकर जितना चौंक गया था, वह भी मुझे देखकर उतना ही चौंक गई थी। इसलिए मैंने समझा कि वह मुझसे डर गई है, जैसे मैं उससे डर गया था। निराशा के बाद मुलाकात। एक दिन हमेशा की तरह मैं समुद्र तट पर गया। मैंने देखा कि एक जहाज आ रहा है। जब वह किनारे पर रुका और उसने अपना माल उतारा, तो मैंने कुछ सामानों पर सिंदबाद का नाम देखा। जब मैंने जहाज के कप्तान की ओर ध्यान से देखा, तो मैंने उसे पहचान लिया। मैंने उससे इस सामान के मालिक के बारे में पूछा। उसने दुख से भरा जवाब दिया, हाय अफसोस, वह सिंदबाद है। हमारी समुद्री यात्रा में वह डूब गया। उसके डूबने का कारण यह था कि वह अपने कुछ साथियों के साथ एक विशाल भेल मछली की पीठ पर चढ़ गया था, जिसे हमने एक द्वीप समझा था। जब भेल डूबी तो वे डूब गए। उनमें से केवल वही बचे जो जहाज के पास थे। अल्लाह उन सभी पर रहमत बरसाए। मैंने कसम खाई है कि मैं उसका सामान बेचूंगा और बगदाद लौटकर उसके परिवार को उसकी कीमत दूंगा। मैंने जहाज के कप्तान से कहा, मैं ही वह सिंदबाद हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और ये माल मेरा ही है। तभी कप्तान ने मेरी ओर देखा और गुस्से से चिल्लाया, अल्लाह की कसम, लोगों में विश्वास खत्म हो गया है और अमानत खो गई है। तुम कैसे दावा कर रहे हो कि तुम सिंदबाद हो, जबकि मैंने उसे अपनी आंखों से समुद्र में डूबते देखा है। मैंने उससे कहा, मुझ पर गुस्सा मत करो और मेरी बात को झूठलाने की जल्दी मत करो। फिर मैंने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था सब कुछ उसे खोलकर बता दिया। बसरा से यात्रा करने और भेल मछली के डूबने से पहले हमारे बीच जो कुछ भी बात हुई थी सब कुछ मैंने उसे बताया। तब उसे मेरी बातों की सच्चाई स्पष्ट हुई। वह मेरे बच जाने से बहुत खुश हुआ और मुझे गले लगा लिया। मेरे साथी मेरे पास आए और मेरी सुरक्षा और डूबने से बचने के लिए मुझे बधाई दी। फिर मैंने कप्तान की वफादारी के लिए उसे धन्यवाद दिया और इस काम के लिए उसे पुरस्कृत करना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया और मुझसे कुछ भी स्वीकार नहीं किया। स्वदेश वापसी। तब मैंने एक कीमती उपहार चुना और महाराजा के सामने पेश किया। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम इसे कहां से लाए हो? मैंने उन्हें जो कुछ भी हुआ था वह सब बताया। तब उन्हें मेरी बातों की सच्चाई स्पष्ट हुई और उन्होंने खुशी से मेरा उपहार स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने मुझे एक कीमती उपहार देने का आदेश दिया। जब मैंने उनसे यात्रा की अनुमति मांगी तो उन्होंने मुझे अनुमति दे दी। मेरे बिछड़ने पर दुख व्यक्त करने के बाद मैंने कृतज्ञता पूर्वक उनसे विदाई ली और उनके देश में अपने साथ लाए सभी सामानों को सबसे ऊंची कीमत पर बेच दिया और बदले में अन्य सामान खरीदे। फिर जहाज के सुरक्षित रूप से रवाना होने के बाद मैं बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने देश लौट आया।
समुद्र शांत था और हवा अनुकूल थी, इसलिए हमें अपनी यात्रा में कोई परेशानी नहीं हुई जब तक कि हम बसरा नहीं पहुंच गए। बगदाद में फिर हम बसरा से बगदाद गए, जहां मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे सुरक्षित रूप से लौटते देखकर खुशी मनाई। मैंने विशाल महल, कई दास और नौकर खरीदे और बगदाद के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन गया। मैंने गरीबों और जरूरतमंदों को दान दिया और यात्रा की कठिनाइयों और समुद्र के भयानक अनुभवों से दूर अपने देश में स्थायी रूप से रहने का फैसला किया। शांति के आराम ने मुझे उन कष्टों और भयानक अनुभवों को भुला दिया जो मैंने सहे थे। उपस्थित लोगों का विस्मय। जब सिंदबाद ने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने हम्माल हिंदबाद की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, पहली यात्रा में मेरे साथ ये घटनाएं हुई। कल मैं तुम्हें अपनी दूसरी यात्रा में जो कुछ भी हुआ और उसमें मैंने जो अद्भुत चीजें देखी वह बताऊंगा। तब हम्माल हिंदबाद विस्मित हुआ और उपस्थित सभी लोग जो कुछ भी उन्होंने सुना था उससे हैरान थे। फिर सिंदबाद ने हम्माल को 100 दीनार देने का आदेश दिया और उसे एक कीमती पोशाक दी। तब उसने उसके लिए दुआ की और कृतज्ञ और आनंदित मन से उससे विदा ली। उपस्थित सभी लोग उसके साथ अगले दिन सिंदबाद के पास वापस आने के लिए निकल गए।